देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसों में गिरावट के साथ ही कोविड प्रतिबंधों में ढील मिलने लगी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 1.5 महीने पहले सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए थे। इसके बाद हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से सभी स्कूलों को फिर से खोलने के आदेश दिए हैं। देखिए पूरी खबर। सबसे पहले तो हम सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने सही टाइम पर ये स्टेप लिया है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़रूरत थी बच्चों को स्कूल में लाने की, क्योंकि फाइनल टर्म्स बिल्कुल आने वाले नज़दीक हैं। सभी स्कूल्स को ये शंका थी कि कहीं ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, क्योंकि इस तरह की रूमर्स बहुत चल रही थी। तो सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और इसका फ़ायदा ज़रूर बच्चों को मिलेगा। अभी भी हमारे पास 1 से 1.5 महीना है, हम उन बच्चों को फाइनल टर्म्स के लिए तैयार कर सकते हैं। एग्ज़ाम का सीज़न है, एग्ज़ाम आने वाले हैं जल्दी, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई छात्र छात्राओं की पढ़ाई कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही होगी इससे। फ़र्क तो पड़ रहा था सर, बट जब कहते हैं ना जान है तो जहान है, जब हमें जान बचानी थी तो हमें ऑनलाइन ही ऑप्शन एक दिख रहा था और हम उसको एग्री भी कर रहे थे। बट अब जब सब चीज़ें ठीक हो गई हैं तो ऑफलाइन से बेटर तो देखिए ऑनलाइन नहीं है, ये सभी सब मानते हैं। और ज़रूर उनके एग्ज़ाम में जो भी हमें प्रिपरेशन करानी है वो हम अब हमारे पास टाइम है उसको कराएंगे। पूरे देश में जहाँ सभी संस्थान लगभग सर इसके पीछे हर सरकार की अपनी थॉट होती है। देखिए बच्चों के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, हम भी पेरेंट्स हम भी नहीं चाहते हमारे बच्चों के साथ रिस्क लिया जाए। तो इसीलिए नंबर हमेशा कोरोना टाइम में स्कूल्स का सबसे लास्ट में ही आया है। हमेशा दिक्कतें तो हमें रही हैं, क्योंकि 2-3 साल से पूरा सब कुछ स्ट्रक्चर बंद है, बसेज़ हमारी खड़ी हैं 10-10 100-100 बसेज़ जिन स्कूलों के पास हो, आप समझिए उनको कितनी प्रॉब्लम होगी कि उनके 10 साल अब बस चला सकते हैं। बस हम डीजल से चलती हैं मोस्टली बसेस, अब उनके खड़े खड़े 3 साल ख़त्म हो गए। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसे स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि वहाँ पर साफ़ सफाई और ये चीज़ें रेगुलर नहीं चल रही थी। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बट क्या क्या कहते हैं कि जब बच्चों का नाम आता है तो इस सब इन चीज़ों से हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी वही होते हैं। लग रहा है। सर मेरा नाम रितिका है। सर स्कूल खुले हैं इतने दिनों बाद तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। घर पर हम इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, स्कूल में तो टीचर से हम पूछते रहते हैं कि मैम ये क्या है, सर ये क्या है, लेकिन सर घर पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी कभार फ़ोन भी नहीं रहता है, घर पर नेटवर्क भी नहीं आते हैं। और सर जब सब चीज़ खुली हुई हैं तो सर स्कूल ही क्यों बंद रहे हैं, स्कूल भी खुलने चाहिए। इससे सर हमारा तो क्या सारे देश के बच्चों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे पास तो चलो फ़ोन रहता है कभी कभार, लेकिन सर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर बच्चों के पास फ़ोन नहीं रहता या फिर नेटवर्क नहीं होते, तो सर वो अपने बच्चे वो पढ़ाई कैसे करेंगे। हम तो सर फिर भी कर लेते हैं, लेकिन सर स्कूल में आने घर पर वो बात नहीं होती ना सर, जो हम घर स्कूल में आकर मैडम से पूछते हैं, सर से पूछते हैं कि मैम ये क्या है, सर इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए स्कूल तो ज़रूर खुलने चाहिए, अब बंद नहीं होने चाहिए सर स्कूल। सर उससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर स्कूल एग्ज़ाम के टाइम स्कूल बंद हो गए तो सर उससे हमें आगे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा हमारे सामने, पढ़ाई का भी कुछ वैसे भी। तो सर स्कूल तो नहीं बंद होने चाहिए अब। तो एज वी ऑल नो दैट कि स्कूल काफ़ी समय से बंद थे, जिसकी वजह से हम सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे आउटर वर्ल्ड से, और उसकी वजह से बच्चों पे साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट पड़ा है। हमारी जो सोशल एबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम होती जा रही हैं, आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने की एबिलिटीज़ बहुत कम होती जा रही हैं। स्कूल की वजह से वो अच्छी होती हैं स्किल्स, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो आई होप कि आज फिर से स्कूल खुले हैं तो वो सारी जो हमारी एबिलिटीज़ कम होती जा रही है वो फिर से नॉर्मल हो, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस।